तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना नशु। तो मैं स्वागत करता हूं आपका मध्य प्रदेश के एक्सप्रेस में। तो जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, उसमें हम मध्य प्रदेश के सभी संभाग और उनके अंतर्गत जिले कवर कर रहे हैं। तो हमारा चल रहा है संभाग चंबल संभाग, और उसमें जो हमारा लास्ट संभाग बचा है वो है मुरैना जिला। और मुरैना जिला के बाद हमारा जो चंबल संभाग है वो है समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद है हम फिर जो हमारा अगला है संभाग वो करेंगे। तो हमारा चल रहा है चंबल संभाग। चंबल संभाग चल रहा है, इसके अंतर्गत कौन सा जिला है आज हमारा, वो है मुरैना जिला। चंबल संभाग है और आज जो जिला है वो है मुरैना जिला। तो सबसे पहले अगर हम मुरैना जिला के बारे में बात करें तो यहाँ हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो स्थल हैं वो हमें कौन कौन से जानने हैं जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अभी आप मुरैना जाते हो तो एक सामान्य ज्ञान के लिए हमें वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमें प्लेसों को जानना आवश्यक है। उसके बाद हमें और क्या जानना आवश्यक है, उसके बाद हम जानेंगे कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है मुरैना। उसके बाद जो सामान्य जानकारी होती है, क्षेत्रफल, तहसीलें, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर NH की बात करें तो NH यहाँ पर कौन सा लगेगा, नेशनल हाईवे। तो NH लगेगा यहाँ पर 552। NH कौन सा लगेगा, 552 यहाँ पर लगेगा NH। हम नदियों की बात करें यहाँ पर तो नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियों की बात करें तो सबसे पहले चंबल नदी आएगी कि नहीं आएगी, चंबल नदी आएगी। उसके बाद कुंवारी नदी आएगी, चंबल नदी तो है ही भाई साहब, चंबल नदी। चंबल नदी के बाद यहाँ पर कुंवारी नदी है, और उसके बाद संत नदी है, चंबल नदी है, कुंवारी नदी है। यहाँ पर 4 नदियां हैं, और आसन नदी है। तो 4 नदियां यहाँ पर हमारी हो गई हैं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है आपको, है ना। चंबल संभाग है, मुरैना जिला है, नेशनल हाईवे लगता है 552, और यहाँ पर 4 नदियां कौन कौन सी हैं, तो 4 नदियों में चंबल नदी है, कुंवारी नदी है, संग नदी है, और आसान नदी है। अब हम इसके बाद हम क्या है, चंबल नदी। तो यहाँ पर थोड़े से चंबल नदी की अगर हम विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे खूबसूरत नदी है ये। यहाँ हम चंबल नदी की अगर हम बात करें, यहाँ थोड़े से तथ्य देख लेते हैं। तो भारत की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है, चंबल नदी। ये चंबल नदी फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, चंबल नदी भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी है। यही क्या है, चंबल नदी भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी है। भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी है, भारत की सबसे खूबसूरत नदी, भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में क्या है, 3 राज्यों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हम बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों तक ये क्या है, विस्तृत है। 3 राज्यों तक ये विस्तृत है। राज्यों तक विस्तृत है। अभी तक आपने क्या समझा या हमने क्या समझा,
तो संभाग कौन चल रहा है? संभाग हमारा चल रहा है चंबल संभाग। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मुरैना जिला। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे है, वो 552 लगता है। नदी हमने देखी है कौन कौन सी बहती है, तो चंबल नदी बहती है, उसके बाद कुवारी नदी बहती है, संग नदी बहती है, आसन नदी बहती है। ठीक है, चंबल के थोड़े से तथ्य देखे हमने कि भारत की सबसे खूबसूरत नदी है, भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों तक फैला है। ये था चंबल के विषय में थोड़ी सी डिस्कस। हम यहाँ पर एक एक करके क्या हम प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो चंबल में कौन कौन से प्लेस है जो हमें जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिहोनिया। यहीं पर एक प्लेस है, अगर हम यहाँ से भी लिखते जाएं तो यहाँ एक यहीं से लिखते जाते हैं, या एक काम करते हैं प्लेस थोड़ी देर से देखेंगे। पहले क्या है, क्षेत्रीय हम जानकारी देख लेते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर कितना वर्ग क्षेत्रफल है, उसके बाद तहसीलें कितनी हैं, जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है। तो मुरैना में क्या है, सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सरसों के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मुरैना, सरसों के उत्पादन के लिए। और डकैत भी है, आपने पढ़ा होगा, बंडमरा जो क्षेत्र है वो डकैत के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो उसके बाद हम यहाँ क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहीं पर क्या है उसका क्षेत्रीय विस्तार देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्षेत्र है वो देख लेंगे। तो क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के बाद यहाँ आ जाती है जनसंख्या। जनसंख्या के बाद क्या आता है, जनघनत्व। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई, जनघनत्व हो गया। उसके बाद आता है क्या हमारा लिंगानुपात। तो लिंगानुपात देख लेंगे। लिंगानुपात के बाद क्या आता है, तहसीलें। उसके बाद आता है विकासखंड। विकासखंड के बाद आता है पिन कोड और प्रमुख स्थल। तो क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनघनत्व, लिंगानुपात, तहसील, विकासखंड, पिन कोड और जो प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र वो आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो 4988 क्षेत्रफल है। 4988 वर्ग किलोमीटर इसका हो गया क्षेत्रफल। वर्ग किलोमीटर इसका हो गया क्षेत्रफल। ये हो गया क्षेत्रफल, कितना हो गया, 4988 हो गया क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें जनसंख्या की तो 19,65,000 19,65,976 इसकी जनसंख्या हो गई। 976 इसकी जनसंख्या हो गई। अगर हम जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व कितना है, 394 इसका हो गया जनघनत्व। जनघनत्व इसका हो गया 394। हम बात करते हैं लिंगानुपात की, तो यहाँ भी थोड़ा सा क्या है, लिंगानुपात 884। लिंगानुपात का अर्थ समझते हो, 884 क्या है, ये 884 पुरुष हैं कितनी महिलाओं पर, 1000 महिलाओं पर 884 पुरुष है। तो आप माइनस कर लो कि भाई बाकियों को कितनों को क्या है, घरवाली नहीं मिलनी है या जिनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, तो हम अगर इसके बाद हम तहसील की बात करें तो तहसील कौन कौन सी है, तो तहसील यहाँ पर 7 है। तहसील यहाँ पर 7 है, कौन कौन सी है, तो मुरैना हो गया, उसके बाद अम्बाहा हो गया, मुरैना, अम्बाहा, उसके बाद उसके बाद हम बात करें ओरछा, ओरछा के बाद अगर हम बात करें फिर उसके बाद हम बात करें फिर वामोर, उसके बाद हम बात करें फिर किलारस, उसके बाद हम बात करें फिर सबलगढ़। ये हमारी तहसील कितनी है, सबलगढ़। तो ये इतनी तहसीलें हैं सबलगढ़, और एक और है हमारा जोरा। तो ये 7 तहसीलों के विकासखंड कितने हैं, विकासखंड 7 हैं और 7 ही सामान्य। विकासखंड कितने हैं, 7 हैं और 7 ही क्या है, यहाँ पर 7 ही क्या है, 7 सामान्य विकासखंड है।
ठीक है, पिन कोड कितना है 776,001, 476 यहाँ बन जाएगा, नीचे ना आए तो। पिन कोड कितना है 776,001, ये हो गया पिन कोड। पिन कोड तो समझ पा रहे हो चीजों को। प्रमुख आकर्षण केंद्र अगर हम बात करें तो घड़ियाली पार्क है, यहीं पर क्या है, घड़ियाली। यहां तक की चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है, उसके जो प्रमुख आकर्षण केंद्र है वो यहाँ लिख देते हैं, प्रमुख आकर्षण केंद्र। प्रमुख आकर्षण केंद्र में क्या है, यहाँ पर घड़ियाली या घड़ियाल पार्क हो गया। प्रमुख आकर्षण केंद्र में क्या है, घड़ियाली पार्क। उसके बाद मितावली योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर। उसके बाद हम बात करें पहाड़पुर की लिपियुक्त गुफाएं, पहाड़पुर की लिपियुक्त गुफाएं, पहाड़पुर की लिपियुक्त गुफाएं, पहाड़पुर की लिपियुक्त गुफाएं। उसके बाद है नरोरा मंदिर, उसके बाद है नूरबाड़ा के युगल अवशेष, नूरबाड़ा के युगल विशेष अवशेष या विशेष अवशेष। उसके बाद जेके टायर हमने सुना होगा, जेके टायर उद्योग यहीं पर है, जेके टायर का उद्योग यहीं पर है, जेके टायर का उद्योग यहीं पर है। तो प्रमुख आकर्षण केंद्र में हमने क्या क्या देखा, तो घड़ियाल पार्क यहीं पर है, कहाँ पर है, मुरैना में है। मितावली योगिनी मंदिर यहीं पर है, पहाड़पुर की लिपियुक्त गुफाएं यहीं पर है। उसके बाद नरोरा मंदिर है। उसके बाद नूराबाड़ा युगल विशेष नूराबाड़ा में जो युगल अभिशेष है वो यहीं है। उसके बाद जेके टायर उद्योग वो भी यहाँ पर हमारे चंबल में है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चंबल के जो हमारे 8 स्थान है वो एक एक करके देख लेते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं जा रही होगी। मैं अगर आपको फिर से बात करूं तो हम पढ़ रहे हैं चंबल संभाग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुरैना जिला। चंबल संभाग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुरैना जिला। समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट। हाँ, चंबल संभाग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुरैना जिला। तो मुरैना जिला का एक लिए प्रसिद्ध है सरसों के उत्पादन के लिए।